ये तस्वीरें हैं अडानी डिफेंस के कानपुर स्थित स्मॉल आर्म्स फैसिलिटी की, जहां अलग अलग तरह की पिस्टल, राइफल, कार्बाइन और स्नाइपर बंदूकें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा यहां कई तरह की गोलियां भी तैयार की जा रही हैं। अडानी डिफेंस लगातार इस दिशा में काम कर रहा है कि भारत में नए नए तरह के बंदूकों को तैयार किया जा सके। हाल ही में अडानी डिफेंस ने अपने द्वारा तैयार की गई कई ऐसे बंदूकों को डिस्प्ले भी किया गया है, जिसमें तस्वीरों में आपको लक्ष्य, प्रहार, अराड, जीत, अभय, त्रिभा जैसी बंदूकें दिखाई दे रही होंगी। सभी बंदूकों की अपनी अपनी खासियत है। बताया जा रहा है कि अराड राइफल से जब भी कोई गोली निकलती है तो वो टारगेट को तो भेदती है, लेकिन दूसरी गोली तब तक नहीं निकलती जब तक पहली गोली लक्ष्य से नहीं टकराती। ऐसा इसलिए क्योंकि राइफल को ऑपरेट करते वक्त गोली चलने से कंधे पर झटका लगता है। बताया जाता है कि इसे एआई टेक्नोलॉजी के जरिए लैस करके तैयार किया जा रहा है। वहीं कई और बंदूकें हैं जिसमें कई तरह की खासियत है। सुनिए हमें क्या कुछ बताया गया है। ओके, एआई अगर आप देख रहे हैं कि एआई हर फील्ड में आ रहा है आज की डेट में, तो यही चीज अब वेपन में आ रहा है। वेपन डिजाइनर्स ने इसको रियलाइज किया है और उन्होंने ये दिखाया है कि इसको हम इनएक्यूरेसी, एक वेपन से हमें क्या चाहिए होता है कि इसकी मारक क्षमता बढ़ जाए और दूसरा ये इनएक्यूरेसीज खत्म हो जाए ताकि ये बिल्कुल सटीक वेपन बन जाए। तो उसकी सटीकता को और इम्प्रूव करने के लिए, और इनएक्यूरेसी आती कहाँ है, हर आदमी का एक फायर करने का तरीका अलग होता है। तो हर आदमी के फायर करने के तरीके को पढ़ के और उसकी इनएक्यूरेसीज को खत्म करके जो एआई कैलकुलेट करता है कि इसमें कहाँ इनएक्यूरेसी है और उसको निगेट करके वो फायर करवाता है, तो उससे वो एक्यूरेट बन जाता है। इसके फायदे, किसी भी ऑपरेशन में जब हम जाते हैं तो हमें एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बट थोड़ी कम हो सकती है इससे, और ये वेपन ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, टारगेट को एक्यूरेटली इंगेज करेगा। इतना ही नहीं, एआई के जरिए लगातार अडानी डिफेंस अपने बंदूकों पर काम कर रहा है। कई तरह की बंदूकें बनाने के साथ साथ दुनिया में ये बंदूकें दूसरे बंदूकों पर कैसे भारी पड़ सकती हैं, इसकी भी तैयारी की जा रही है। और तो और इस तरह की बंदूकें तैयार की जा रही हैं जिसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत कम हो जाएगी। ओके, प्रेजेंटली अभी हम जहां खड़े हैं ये कानपुर की हमारी एमुनिशन फैक्ट्री है, जिसके अंदर की हमने अपने पूरे वेपन्स जो कि हमने ग्वालियर में हम मैन्युफैक्चर करते हैं। अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस अपने ग्वालियर के अंदर मैन्युफैक्चर करती है। तो अगर आप देखें किसी भी स्मॉल आर्म के अंदर पिस्टल से लेके एक स्नाइपर तक के वेपन्स पूरे स्मॉल आर्म कैटेगरी के अंदर आते हैं, और ये हमारी डिफेंस फोर्सेज, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑब्लिक हमारी डिफेंस फोर्सेज इनको यूज करती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हम पिस्टल जो कि 9mm से लेके हम एक हमारी PLR 9 है, उसके बाद में हमने एक तीव्र जो कि बनाया जो स्पेशल फोर्सेस के लिए है, उसके बाद में हमने ड्यूल कैलिबर बनाया जो कि हमारा अभय है। फिर हमारी जीत फैमिली है जिसके अंदर हमने असॉल्ट राइफल्स बना रखी हैं जो 5.56 और 7.62 के दोनों कैलिबर के अंदर आती है। इसके बाद में हमने एक बहुत ही रिसर्च के बाद में ये फाइंड आउट किया है कि हमारा एक एआई को भी हमने इस वेपन्स के अंदर डाला है जो कि अराड वेपन है हमारा। तो अराड वेपन एक बहुत ही अच्छा वेपन है जो कि इनएक्यूरेसी को खत्म करके वेपन को मोस्ट एक्यूरेट बनाता है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट को कम करता है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो हमारे पास लाइट मशीन गन है जो कि हमारा प्रहार है, जो कि हम अभी किसी डिफेंस फोर्सेस को देने ही वाले हैं, और ये हमारा वेपन है जो कि तकरीबन 800 मीटर तक एक्यूरेट फायर करता है विद साइट। और अभी हम ड्रम 120 राउंड्स का ड्रम लगा के उसको फायर कर सकते हैं। लास्टली हमने जो अभी जो कि फाइनल हमारा राउंड है, फाइनल हमारा वेपन है, वो है स्नाइपर जो कि .338 स्नाइपर है, जो कि अभी हमने रिसेंटली अभी अंडर ट्रायल चल रहा है, और जैसे ही ये ट्रायल्स होता है कि ये भी हम डिफेंस फोर्सेस को सप्लाई करेंगे। इसकी मारक क्षमता 600 से लेके तकरीबन 1200 मीटर तक। यकीनन आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि भारत में ही रक्षा सुरक्षा के लिए हथियार तैयार किए जाएं। अडानी डिफेंस भी लगातार इस दिशा में काम कर रहा है, और हाल ही में उसने कानपुर स्थित स्मॉल आर्म्स फैसिलिटी में अपनी इन नई बंदूकों को दिखाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, जिसके जरिए उसने ये बताने की कोशिश की है कि वो लगातार इस दिशा में काम कर रहा है कि आत्मनिर्भर भारत में वो अपना योगदान दे सके। हाल ही में जानकारी ये भी सामने आई है कि अडानी डिफेंस का रक्षा मंत्रालय से कार्बाइन बनाने पर एक बड़ा करार हुआ। थल सेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने जो 2000 करोड़ की कार्बाइन का सौदा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से किया, उसमें से 40% अडानी डिफेंस ही बना रहा है। इसके अलावा अडानी डिफेंस तीव्र और अभय नाम की कार्बाइन भी तैयार करता है। साथ ही जीत और प्रहार नाम की 2 अन्य असॉल्ट राइफल ये तैयार कर चुका है, जिन्हें इजरायली तकनीक के इस्तेमाल से स्वदेशीकरण का रूप दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।